चौखट लांघते क्या देखते हैं? धन के अभाव में राज रतन, दवाया भाव में राज रतन, छोड़ चुका था प्राण। जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान। बाबा साहब जिस बेटे को कहते थे तू मेरा शेर है, तू मेरा दिए है, तू बड़ा होकर तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है, वही बेटा आज चल बसा। बाबा साहब बेटे की लाश को वहीं छोड़ पत्नी रमाबाई से कहते हैं, रामू मैं जा रहा हूँ। यह सुन गांव वाले बोल पड़ते, अम्बेडकर तू कैसा बाप है। बेटा दवा के अभाव में चिल्लाता रहा, छटपटाता रहा, तुम्हारा नाम ले लेकर एक एक सांस गिनता रहा, तुम नहीं आए और आज आए भी तो मरने के बाद, वो भी बिना अंतिम संस्कार किए जा रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरी है क्या मजबूरी, ऐसे कैसे मैं बताऊं, मेरा जाना है जरूरी, कैसे सबको समझाऊं, मेरा जाना है जरूरी, कैसे सबको समझाऊं। दिल में मेरे कसक है, काश थोड़ा पहले आते, कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते।
कहाँ चली गया? नहीं चलेगी तो हम बहुत तकलीफ होती है। हम लोग सब जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, तो हमारे मिलने वाले हैं। अच्छा इनको ब्याह हुए मत देखो, अच्छा इनको ब्याह हुए मत देखो, अच्छा तो ब्याह हुए लड़की लाइन बैठी चूड़ी और सिंदूर पहने है नहीं पहने है। कहने का मतलब ये है कि मंचों से हम बड़ी बड़ी बातें जल्दी करें जब उनका पालन हम कर सके। आजाद साहब जी ने पालन किया, इनको मैं साथ-साथ नमन करता हूँ और मैं अपने पूरे परिवार के साथ में इनका नमन करता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और यही एक परिवार है जो कि हमारी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ताली बजाइए पूरे। आपको लगता है कि हमें इस जगह पे खड़े होने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, हम जब उठते हैं तब भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, सोते तब भी मेहनत करनी पड़ती है। अंत में अपने विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो जरा ध्यान दें, अपने बच्चों से आगे संदेश देंगी। ये मैंने खुद अपने अनुभव के आधार पर कहा है। विद्यार्थी जीवन की आराम, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। विद्यार्थी जीवन की आराम, जीवन भर की तकलीफ, और विद्यार्थी जीवन की तकलीफ, जीवन भर की आराम। से आंसू आया घर पे जब पहुँचे साहब, आँख से आंसू आया। साहब यूं ही चौखट लांघते हैं, क्या देखते हैं? धन के अभाव में राज रतन, दवाया भाव में राज रतन, छोड़ चुका था प्राण। जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान। बाबा साहब जिस बेटे को कहते थे तू मेरा शेर है, तू मेरा पिए है, तू बड़ा होकर तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है, वही बेटा आज चल बसा। बाबा साहब बेटे की लाश को वहीं छोड़ पत्नी रमाबाई से कहते हैं, रामू मैं जा रहा हूँ। यह सुन गांव वाले बोल पड़ते हैं, अम्बेडकर को कैसा बाप है। बेटा दवा के अभाव में चिल्लाता रहा, छटपटाता रहा, तुम्हारा नाम ले लेकर एक एक सांस गिनता रहा, तुम नहीं आए और आज आए भी तो मरने के बाद, वो भी बिना अंतिम संस्कार किए जा रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरी है क्या मजबूरी, ऐसे कैसे मैं बताऊं, मेरा जाना है जरूरी, कैसे सबको समझाऊं, मेरा जाना है जरूरी, कैसे सबको समझाऊं। दिल में मेरे कसक है, काश थोड़ा पहले आते, कम से कम लाल से अपनी बात दो ही कर पाते, कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते। मैं ना पहुंचा कितने मरेंगे, मैं ना पहुंचा कितने मरेंगे, सब है मेरी संतान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब कहते हैं, अगर मैं आज नहीं पहुंचूंगा तो जैसे मेरे साथ हुआ है सबके साथ होगा। इसी तरह पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में सबके बच्चे मरेंगे, और इसी तरह हर बाप के पास पैसे नहीं होंगे कि वो दवा करा सके और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। ये जो अगली कड़ी मैं गाने जा रहा हूँ, ये हमारी समस्त माताओं बहनों को एक संदेश है कि अगर कोई पुरुष पति अगर महान बनता है
तो वो उसमें स्त्री का, नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाबा साहब को भी महान बनाने वाली उनकी पत्नी रमाबाई को सारा श्रेय जाता है। उस माता रमाबाई को करोड़ों करोड़ों बार नमन। वो रमाबाई साहब से क्या कहती है? अंतिम संस्कार करने को साहब से ये फरमाया, कुछ पैसे है तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया। कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया। लेकिन होता क्या है? रमा की बात ये सुनकर साहब ने फफक के रोया। बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। बेटे को साड़ी में लपेटे, बेटे को साड़ी में लपेटे चली रमा शमशान। जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ मान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब बड़े होते हैं, उस मनु का विधान मनु स्मृति लागू होती है, जिसमें शूद्रों को, अछूतों को रात को, दिन को 12 बजे ही घर से निकलना होता है, ताकि उनकी परछाई किसी पर न पड़ जाए, अशुद्ध न हो जाए। थूकने के लिए गले में मटकी लटका दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि नारियों को भी बंदी गुलाम बना लिया गया था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को चिता पर जिंदा जलना होता था, जिसे सती प्रथा नाम दिया गया था। शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, अपने बच्चे का नाम रखने तक का भी अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने 19-20 मार्च को 1927 को महान सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, जो पानी के लिए होता है। उसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अपने साथियों के साथ उस मनु स्मृति को जलाते हैं। मनु स्मृति को जलाया, विधवा का ब्याह कराया, पति संग चिता पे जलना, सती ये प्रथा मिटाया। पति संग चिता में जलना, सती ये प्रथा मिटाया। कमर से झाड़ू हटाया, गले से मटकी हटाया, सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। बंद कर दिया साहब ने, बंद कर दिया साहब ने उस मनु का विधान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। इसके बाद बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर 4 मांग रख देते। पहला,
हमारा इनके संविधान से। हम भी दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भी दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भी दीवाने
आए दुनिया वालों मैं तुम्हें बता दूं, गीता पर हिंदू, बाइबल पे क्रिश्चन, कुरान पे मुसलमान चलता है। आए दुनिया वालों मैं तुम्हें बता Thank you.